हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में। आज फिर से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीक के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। तो ये बर्थ एनिवर्सरी कौन सा ईयर है? कौन सी इनकी बर्थ एनिवर्सरी ईयर थी? 125th, 126th, 127th, 128th। तो देखिए 125th बर्थ एनिवर्सरी जो है सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी की सेलिब्रेट की गई है। और यहाँ से आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जो हैं जितने भी सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड हैं वो चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड लाइंस पे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन मल्टी नेशनल एक्सरसाइज का नाम है सी ड्रैगन 2022, P-81 चिनूक, मिग 29K, मिराज 2000। तो देखिए P-88I जो है आपका जो है इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट, उसने जो है कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज सी ड्रैगन 22 में। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट जो है इंडियन नेवी का है। ठीक है, और आपका जो मिग 29 होता है वो इंडियन एयरफोर्स का है, लेकिन जहाँ पे के लग जाएगा वो इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट्स ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम टू रिवाइव सरस्वती रिवर। हिमाचल पंजाब, हिमाचल दिल्ली, हिमाचल हरियाणा, उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो देखिए हिमाचल और हरियाणा ने जो है एक MOU साइन किया है टू कंस्ट्रक्ट द डैम टू रिवाइव सरस्वती रिवर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडिया की फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो ये कौन से सिटी में लॉन्च की गई है? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, इलाहाबाद। तो देखिए ये जो है हमारी लखनऊ में जो है फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वॉन 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया कि 9th है और नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैम्पियनशिप है। हिमाचल में कहाँ पे है? ये काजा में हुई है। ठीक है, काजा में जो है लाहौल स्पीति वहाँ पे ये हुई है। ठीक है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, कौन सी टीम थी? तो लद्दाख की जो टीम है वो 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैम्पियनशिप को जीता है। और राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव लॉन्च्ड अ कमेमोरेटिव लोगो टू मार्क 30th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन टू कंट्रीज़। ठीक है, तो अब कमेमोरेटिव लोगो होता है, कॉइन होता है। ठीक है, एक लोगो जो है वो लॉन्च हुआ है कौन से दो कंट्रीज़ की 30वीं एनिवर्सरी है? इंडिया मालदीव्स, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया इज़राइल, इंडिया नेपाल। तो देखिए इंडिया और इज़राइल जो है इसने जो अपनी 30वीं एनिवर्सरी पे एक कॉमेमोरेटिव लोगो जो है वर्चुअली जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स करप्शन इंडेक्स 84th, 85th, 86th, 87th। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है इंडियाज़ का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स जो है उसमें 85th रैंक है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है तो इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट अपना काइंडली पेन एंड पेपर लीजिए और इसमें ये सारी चीज़ों को ज़रूर जो है आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस रहते हैं। अमूमन हमारे जो वीकली डोज है वहाँ से आपके जो है क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु वॉज नेम्ड एज ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021? विराट कोहली, संजू सैमसन, बाबर आजम, नन ऑफ द अबव। तो देखिए बाबर आजम जी को जो है ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा गया है। और बाबर आजम जो हैं कौन से हैं? पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं। और ODI की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपियन वाज कन्फर्ड परम विशिष्ट सेवा मेडल? नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह, अंजुम मौडगिल, नन ऑफ द अबव। तो देखिए नीरज चोपड़ा जी को जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल है और ये इंडियन आर्मी के जो है ठीक है उसके से नवाजा गया है। आपको पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा जी जो है वो सूबेदार भी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है नीरज चोपड़ा है। ठीक है,
तो थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा कि इंडियन आर्मी में वो काम करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि CSIR जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRA ने एक इंडिजिनियस RT-PCR डायग्नोस्टिक किट जो है वो बनाई गई है। उस किट का नाम क्या है? ओम, जय, जगदीश, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ओम जो है, एक जो आपकी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट है वो आपकी CSIR CDRA ने डेवलप करी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान जो है इसमें रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडिया की फर्स्ट एवर जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो रिलीज़ करी गई है। तो कौन से स्टेट या फिर यूटी ने इसको रिलीज़ करा है? आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दमन एंड दीव, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है? जम्मू एंड कश्मीर ने जो है फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया है। ठीक है, अब देखिए कि स्पाइसेस बोर्ड जो है एक रेगुलेटरी और एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है स्पाइसेस की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है? कोची, इम्फाल, दिसपुर, नन ऑफ द अबव। अब देखिए कि दोस्तों स्पाइस हब जो है हमारा वो केरला ही है। तो ठीक है, अगर आपने इसको एक एलिमिनेशन से भी करना है तो इम्फाल नहीं हो सकता, दिसपुर नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, तो कोची इज़ द राइट आंसर। ठीक है, स्पाइसेस बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि INS खुखरी मेमोरियल जो है एक इंडो पाकिस्तानी वॉर मेमोरियल है। तो ये कौन से स्टेट या यूटी में प्रेजेंट है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है? दमन एंड दीव में जो है हमारी INS खुखरी मेमोरियल सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रभा आत्रे जो हैं जिनको अभी रिसेंटली पद्म विभूषण से नवाजा गया है वो कौन से फील्ड से जो है ताल्लुकात रखती हैं? आर्चरी, म्यूज़िक, सिविल सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। तो देखिए म्यूज़िक से जो है हमारे जो हैं प्रभा आत्रे जो हैं वो ताल्लुकात रखती हैं। तो दोस्तों साथ में कमेंट सेक्शन में बताइए कि जनरल रावत को कौन से जो है आपकी जो किस अभी रिसेंटली जो है नवाजा गया है। ही हैज़ ऑल्सो बीन कन्फर्ड विद एन अवार्ड। तो बताइए जनरल रावत को कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैद कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं? सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नन ऑफ द अबव। तो देखिए एग्रीकल्चर से जो है जैद कॉन्फ्रेंस है बेसिकली खरीफ और रबी क्रॉप के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उससे उसको जो है जैद कहते हैं। तो जैद कॉन्फ्रेंस जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेशन रखती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2022 विंटर ओलंपिक्स जो कि ऑफिशियली जो है ओलंपिक विंटर गेम्स हैं वो कौन सी जगह पे जो है अभी हो रही हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है चाइना। और अभी रिसेंटली ये था कि यहाँ पे आर्टिफिशियल आइस जो है वो इसमें यूज़ करने पड़ गई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर असम वैभव। असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव उसका है। तो देखिए सही जवाब क्या है? रतन टाटा, गौतम अदानी, आदित्य बिरला, मुकेश अंबानी। तो देखिए रतन टाटा जी को जो है असम वैभव के जो है उससे नवाजा गया है। ठीक है, अब देखिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स, RBI, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे मैनेज करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, अपनी पढ़ाई ठीक से रखिए। ठीक है, कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, अगर आप बीमार हैं तो टेक रेस्ट। इट्स ओके टू टेक रेस्ट एंड देन बाउंस बैक, लेकिन कीप रिवाइजिंग। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।